एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 40. A rod of length capital L has a total charge capital Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. तो हमें एक रॉड दिया हुआ है जिसकी लेंथ होगी L और इस लेंथ को यहाँ पे सेमी सर्कल में उसे बेंड किया हुआ है, मतलब इसकी लेंथ अब आएगी पाई आर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पाई आर आएगी और उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब हर जगह पे इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस केस में इसका जो ये सेंटर बनेगा उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मतलब ओ लिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सभी चार्जेस के कारण, अब कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, वहां पे जो चार्ज होगा उस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हर एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेंगे और सभी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी एडिशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे डी एल लेंथ का, तो ये एलिमेंट हम ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से कुछ एंगल पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल जो होगा ये थीटा एंगल होगा, यहाँ से ये थीटा एंगल पर हमने ये एलिमेंट ले लिया और ये एलिमेंट मतलब उससे लेंथ भी होगी, तो ये लेंथ यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी और बहुत ही स्मॉल एंगल होगा। यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, मानते हैं कि ये एंगल जो होगा वो स्मॉल एंगल डी थीटा होगा। तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये रेडियस आर है और ये डी थीटा है, तो ये लेंथ आएगी आर डी थीटा, जिस पर स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, ये डी क्यू इतना स्मॉल चार्ज होगा। अब इस डी क्यू स्मॉल चार्ज के कारण ये पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीई मानते हैं। तो इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट अगर हम कर सकते हैं, अलोंग दिस प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये डी है तो ये होगा डीई कॉस थीटा और ये होगा डीई साइन थीटा, ये होगा डीई साइन थीटा। ये एलिमेंट ये डीई साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे जो है इसे अगर इस सेंटर से अगर इसे हाफ पार्ट में डिवाइड करते तो इसका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट हमें मिल जाएगा, उतने ही लेंथ का हम ले लेंगे तो उसकी लेंथ होगी डी आर डी थीटा। इस हॉरिजॉन्टल इस प्लेन से उतने ही एंगल पर, मतलब थीटा एंगल पर उसे ले लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल होगा और ये भी एंगल सबटेंड करेगा डी थीटा, तो इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज के कारण, इस पर जो चार्ज होगा प्लस डी क्यू, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डी थीटा है तो इसका अपोजिट ये आएगा थीटा, तो ये डी है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। तो इस तरह से दो एलिमेंट जो सिमेट्रिकल है उनके कारण यहाँ पे जो कंपोनेंट्स बन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये कंपोनेंट अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो वो कैंसिल हो गए, मतलब डी कॉस थीटा कैंसिल होगा और ये दोनों एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ इस परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पे ही आएगी, मतलब सिर्फ डी साइन थीटा ऐड होगा और डी कॉस थीटा कैंसिल होगा। इस तरह से अगर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे तो इसके कारण भी फिर ये डी आएगा, इसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग पर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये इन द प्लेन, तो वो डीई कॉस थीटा सभी के कैंसिल हो गए और सिर्फ डीई साइन थीटा ऐड हो गए। तो सभी एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब वो डी साइन थीटा सभी का ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सभी एलिमेंट के कारण जो कंपोनेंट मिल रहा है हमें डीई साइन थीटा, उनकी एडिशन होगी, मतलब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 to पाई यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो डीई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू, क्यू मतलब अभी एक एलिमेंट पे डी क्यू और आर स्क्वेयर, आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे डीई मतलब के
चार्ज और डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है उस सेमी सर्कल की, तो ये आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन में के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा। अब ये डी क्यू कितना होगा, हमने मान लिया कहा सिर्फ डी क्यू चार्ज है, लेकिन हमें दिया है कि इस रिंग पर टोटल क्यू चार्ज है, और इस रिंग की लेंथ, इस सेमी सर्कल की लेंथ L दी हुई है। मतलब ये डी क्यू कितना आएगा, तो इस पर जो क्यू चार्ज है वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है L लेंथ पर, मतलब ये आएगा लीनियर डेंसिटी, और वो कितने लेंथ पर है, तो ये आर डी थीटा, इतनी लेंथ ले ली हमने, तो ये आर डी थीटा, तो इतना चार्ज होगा, क्योंकि ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो कितनी लेंथ ली है हमने, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितनी लेंथ ली है, तो इतनी लेंथ ली है, तो इतना चार्ज होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इंटीग्रेशन ऑफ के, और ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और डी क्यू के जगह पे लिखेंगे ये वैल्यू क्यू अपॉन एल आर डी थीटा, और ए साइन थीटा। तो ए आर इस स्क्वायर को कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए के, इंटीग्रेशन के बाहर लेके कांस्टेंट है, ये क्यू उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसे भी बाहर लेते, और ये आर जो होगी वो रेडियस कितनी होगी, तो हमें दिया कि ये टोटल लेंथ L है, और वो L कितना है, ये सेमी सर्कल मतलब पाई आर होगा, तो यहाँ से हमें R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L अपॉन पाई। तो R की जगह पे लिखते हैं हम L अपॉन पाई, और ये L उससे भी बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहा, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन में रहा साइन थीटा डी थीटा, और उसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक लेना है, मतलब ये 0 टू पाई, तो इसके लिमिट आएंगे 0 टू पाई। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, ये क्यू, ये L इंटू एल स्क्वायर होगा, ये पाई ऊपर जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को इधर लिख देते, और यहाँ पे कॉस थीटा, और वो लिमिट 0 टू पाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के इधर ऐसे ही लिख देते, क्यू ये पाई एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा मतलब ये कॉस पाई माइनस कॉस, ये लिमिट 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये माइनस के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू और ये पाई एल स्क्वायर, और कॉस पाई मतलब -1, और माइनस कॉस 0 मतलब 1, तो इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू ये माइनस माइनस -2, ये पाई कैंसल, ये -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 2q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये 2 टू द 4, मतलब ये हमें फाइनली मिल रहा है q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर।